अभी अभी स्कूल ड्रॉप किया है। कभी कभी सुबह इतनी स्ट्रगल हो जाती है ना कि जाने उनके स्कूल जाने के बाद चैन की सांस आती है। लेकिन हाँ, माँ का दिल पता नहीं कैसा होता है ना, जब वो स्कूल होते हैं तो भी उनकी मीठी मीठी बातें याद करके उनकी याद आती है। और अभी मैं बस ये बेटी की कोई ड्राइंग ही देख रही थी तो आई स्टार्टेड स्माइलिंग कि हाँ। और अभी 20 मिनट पहले कुछ we were fighting literally all three of us just to get ready on time and get out of the house on time, school time पे पहुंचना, ये सब चलता रहता है। एनीवेज आज के मेन्यू में है, मैंने रेगुलर मटर पनीर बनाया है, आलू के पराठे बनाए हैं। अभी मैं बच्चों को तो पैक वैक करके भेज दिया है टिफ़िन। अब मैं हस्बैंड आज घर से काम कर रहे हैं तो मैं उनका और अपना ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ। मैंने आपको मौसम दिखाया कि कैसा हो रखा है, अच्छा ग्लूमी सा वेदर है, पर ऐसे मौसम में चाय पीने का भी मज़ा आ जाता है। और वैसे अब ठंड उतनी नहीं है, थोड़ा बदलने लग गया है मौसम। लगभग 20 तक टेम्परेचर कभी कभी चला जाता है, फिर भी कभी कभी बीच में 0 भी हो जाता है, लेकिन ठीक चल रहा है फिर भी, पहले से काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है। और ब्रेकफास्ट के बाद आज मेरा प्लान है कि मैं कुछ हेल्दी स्नैक्स बनाने वाली हूँ, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली बहुत दिन से मैंने कुछ घर के स्नैक्स नहीं बनाए हैं, तो फिर वही बात है कि पैकेज स्नैक्स जब हम ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हैं ना, फिर मुझे अंदर से वो गिल्ट आने लग जाता है कि नहीं, घर पे बनाना है कुछ अच्छा, बच्चों के लिए भी, वरुण के लिए भी कुछ हेल्दी बनाना है, ताकि स्नैक टाइम पे भी हम कुछ अच्छा खा पाएँ। आपको मेरा बिलीव पता ही है, मैं बार बार शेयर भी करती हूँ ये बात आपके साथ कि हम लोग 3 टाइम घर में खाना तो हेल्दी बनाते ही, अपनी तरफ से कोशिश यही होती है कि सब कुछ अच्छा बने। लेकिन जब स्नैक टाइम आता है तो मोस्टली हम सब कुछ पैकेज्ड उठा के खाने लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा बना पाती हूँ, हम भी खाते ही हैं वो सब पैकेज भी, लेकिन पैकेज भी चूज़ करते हुए मेरी कोशिश यही होती है कि बेटर वर्जन चूज़ करूँ, मैं बेटर चॉइस ऑप्शंस को पिक करूँ। और बाकी जब मैं कर पाती हूँ तो घर पे बनाने की भी पूरी कोशिश करती हूँ। आज ऐसे ही मेरी कोशिश है, मैंने सोचे तो 4 या 5 स्नैक्स है, बट देखते हैं कितने बन पाएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग बढ़िया सा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। नहा धो के अब मैं आ चुकी हूँ किचन में फिर से। इस पौधे को पानी देने के लिए मैं सिंक में पानी स्टैग्नेंट करके रख के गई थी, और अब एक्सेस वाटर ड्रेन करके इसे इसकी जगह पे रख दूँगी। इस तरह से पानी देने से ना पौधे एकदम सैचुरेटेड और खुश रहते हैं। पौधों में पानी देने की फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, लेकिन पानी अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में देना चाहिए उन्हें हैप्पी रखने के लिए। और जब भी मैं एक एक पौधे को ऐसे किचन में लाके पानी देती हूँ ना, तो साथ ही उसे शावर भी दे देती हूँ, और वो साफ रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। चलिए अपने स्नैक्स को बनाना शुरू करने से पहले अनबॉक्स कर लेते हैं आज का PR, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इन मेकिंग आवर हेल्दी स्नैक्स एट होम। ये है एक इलेक्ट्रिक चीज एंड meat grinder, grater and grinder both, run by electricity from the brand Parmedu। तो चलिए पहले इसे अनबॉक्स करके देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं। So it is a multi-function all-in-one grater. It comes with a 2mm, 4mm shredding blades, slicing blade and wave slicing as well, and cheese grating. Also it is good for meat grinding, fine meat grinding, sausage making, kibbe making. तो साथ में आया है एक मैनुअल, different types of blades, shredding, wave slicing, I can see them all. Very lightweight and looks sleek. तो दोस्तों ये सब इस मशीन के साथ आया है। 2 तरह के स्लाइसिंग ब्लेड्स हैं, 2 तरह के श्रेडिंग ब्लेड्स हैं, और साथ में ही इसके पुशर है, और सॉसेज मेकिंग और किब्बे मेकिंग किट भी है, जिसे हम अलग अलग तरह के फूड को मिक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने मशीन के सारे पार्ट्स को धो के रख दिया है, और चलिए उसको सूखने देते हैं, ड्राई होने देते हैं, तब तक मैं अपने स्नैक्स को बनाना शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं वरुण और मेरे लिए
लिए एक इजी सा इवनिंग स्नैक बना रही हूँ। बनाना इसे बहुत आसान है लेकिन ये बहुत ही हेल्दी है और क्विक भी है बनने में। यहाँ पर मैंने कुछ रास्पबेरीज ली हैं, ये एक बड़े बोल के हिसाब से लगभग 100 ग्राम्स। इसमें 2 टेबलस्पून मैं आमंड बटर डाल रही हूँ। तो बेसिकली ना मैं इसमें दूध नहीं डाल रही हूँ, दूध की जगह आमंड मिल्क बना रही हूँ, क्विक वाला आमंड बटर और पानी मिलाकर, और रास्पबेरी से इसको फ्लेवर करूँगी। स्वीटनेस के लिए डाल दिया है 2 टेबलस्पून के लगभग मेपल सिरप। स्वीटनेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। साथ में डाल रही हूँ मैं 1 कप पानी और इसको एक साथ ब्लेंड कर देंगे। और इसमें अब हम अपने चिया सीड्स को सोक करेंगे। और जब ये ना 5-6 घंटे आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। चिया सीड्स अच्छे से जब पानी सोक लेते हैं या लिक्विड को सोक कर लेते हैं तो स्वेल हो जाते हैं और फिर ये एक पुडिंग के जैसी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, थिक और एकदम मूज टाइप की कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी जब चिया सीड्स ये सारा लिक्विड सोक कर लेंगे। और चिया सीड्स को कभी भी बिना सोक किए खाना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो टमी के अंदर जाकर सोक भी कर सकते हैं, स्वेल अप भी हो सकते हैं और हमारी नसों में फंस भी सकते हैं। तो इसलिए चिया सीड्स को हमेशा सोक करके खाना चाहिए। और मुझे चिया सीड्स खाने का ये तरीका सबसे बेस्ट लगता है और इस तरह से चिया सीड्स का सारा न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा इवनिंग स्नैक है और सच्ची बोल रही हूँ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपने कभी भी चिया पुडिंग ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर करना। पहले मैं इसे मिल्क के साथ बनाती थी लेकिन अब मैं डेयरी वाला मिल्क जब भी फ्रूट्स डाल रही होती हूँ तो अवॉइड कर लेती हूँ, बिकॉज हाँ मैं पूरी तरह से आयुर्वेद में नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ती हूँ तो सोचती हूँ कि फॉलो कर ही लेना चाहिए, व्हाट्स द हार्म, राइट। और आज नेक्स्ट स्नैक जो मैं बनाने वाली हूँ वो बनाने वाली हूँ इन मैंडरिन्स के साथ। एक्चुअली बहुत सारे मैंडरिन्स आ गए थे कॉस्टको से और कोई भी इन्हें आजकल ऐसे ही खाना पसंद नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा मैं इनका जूस बनाकर इनसे चॉकलेट ऑरेंज केक बनाती हूँ। और दोस्तों ये जो आप ट्रे देख रहे हो ना बड़ी सी, ये मैं लास्ट वीकेंड होम गुड्स गई थी तो वहाँ से लाई थी। ये मेरे किचन आइलैंड पे काफ़ी अच्छी लग रही है। एक तो रेक्टेंगुलर आइलैंड की शेप मैच हो रही है और जो छोटी छोटी चीज़ें किचन में ऐसी फैली रहती हैं ना, जैसे ये रैंडम सी गज्जक की बॉक्स है, अचार का बाउल है, ये सब मैंने इसमें रख दिया तो थोड़ा सा ना क्लटर्ड नहीं लग रहा आइलैंड। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी एंड द बेस्ट बात इसकी है इसका प्राइस जो है सिर्फ $8। साथ में मैं स्पून रेस्ट भी होम गुड्स से ही लाई थी, सिर्फ $4 का। होम गुड्स तो मैं ज़रूर दोबारा जाने वाली हूँ जल्दी ही, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं इन मैंडरिन्स को छील के ना ब्लेंडर के जार में डाल रही हूँ। जूसर से जूस नहीं निकाल रही हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे बहुत सारी अटैचमेंट्स धोने का मन नहीं था और मैंडरिन्स का जूस ना बनाने का ये सबसे क्विक तरीका होता है। इनको ब्लेंड कर दो, उसके बाद छान लो। तो मैं इन्हें अपने निंजा ब्लेंडर में ही ब्लेंड कर रही हूँ और फिर छान लूँगी। तो ये लगभग 1.5 कप जूस निकला है 300 ml, जो कि परफेक्ट है मेरी रिक्वायरमेंट के लिए। मैंने इसको टेयर कर दिया, ज़ीरो कर दिया और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें आधे कप से 2 टेबलस्पून ज़्यादा शुगर, यानी कि ½ कप एंड 2 टेबलस्पून मतलब 130 ग्राम के लगभग। मुझे लगता है कि इतनी शुगर इनफ होगी और आज मैं कोकोनट शुगर यूज़ कर रही हूँ इस केक को बनाने के लिए। और इसमें डाल रहे हैं 30 ml ऑलिव ऑयल, यानी बस 2 tablespoon। 30 to 35 ml is more than enough to make a cake। चलिए अब अपना अवन प्री हीट होने लगा देते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि इस तरह के अवन को कैसे प्री हीट करना है, तो मैं बता देती हूँ। आपको बेक प्रेस करना है, उसके बाद टेम्परेचर सेट करना है। ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री सेल्सियस। आप जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली प्री हीट मोड पे आ जाएगा और प्री हीट होने के बाद आपको साउंड इंडिकेशन आएगा कि अब अवन रेडी है बेकिंग के लिए। सिमिलरली ब्रॉयल करना हो तो आप ब्रॉयल प्रेस करके स्टार्ट फंक्शन दबा सकते हैं और टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। नाउ इन दिस सेपरेट बोल आई एम टेकिंग 1.5 कप ऑफ गेहूं का आटा। कभी कभी मैं इसमें आधा मिलेट का आटा भी डाल देती हूँ, मेरे बच्चे वो भी खा लेते हैं, लेकिन आज बस ऐसे ही मैंने सिर्फ गेहूं का आटा डाला है। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप के लगभग रॉ ककाओ पाउडर। ये रॉ ककाओ पाउडर है क्योंकि ये कोकोआ पाउडर से थोड़ा एक स्टेप कम प्रोसेस्ड है, तो मैं अब यही यूज़ करती हूँ। ये वॉलमार्ट में मिल जाएगा दोस्तों आपको, बेटर फूड्स करके ब्रांड है।
तो लगभग 30-35 ग्राम्स या 32 ग्राम्स मैंने यहाँ पर रॉ ककाओ पाउडर डाला है। और बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। बेकिंग पाउडर लेते हुए भी आप हमेशा यही ध्यान रखना कि आप एल्यूमिनियम फ्री बेकिंग पाउडर लें। तो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने डाला है, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है यहाँ पर। और जो ऑरेंज जूस का जो इसमें एसिड है ना, वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करके इस केक को बहुत ही फ्लफी बनाने वाला है। एंड दोस्तों प्रेफरेबली आपको ये कोको पाउडर, आटा और इस चीज़ों के मिक्सचर को, ड्राई चीज़ों को एक सिफ्ट से निकाल लेना चाहिए, छान लेना चाहिए। लेकिन मेरे पास आज ऑनेस्टली एक ही बड़ा सिफ्टर है जिसको मैं ऑरेंज जूस निकालने में यूज़ कर चुकी हूँ। तो ऑब्वियसली मैं उसे ड्राई गुड्स के लिए नहीं कर सकती थी, अब गीला हो चुका था वो, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। बट नेवरदलेस ये जो केक्स हैं बहुत ही फ्लफ़ी और एयरी बने थे, जस्ट बिकॉज इसमें ऑरेंज जूस डला था। तो इसलिए अगर आपने कभी अपने चॉकलेट केक्स में ऑरेंज जूस डाल के ट्राई नहीं किया ना, तो ज़रूर करना, और भी फ्लफ़ी और पिलो सॉफ्ट आपके केक्स बनेंगे। आज मैं मिनी मफिन्स बना रही हूँ बच्चों के लिए। और दोस्तों इस तरह से आप मुझे देखोगे कि मैं काम करते करते ना साथ के साथ चीज़ों को सही जगह पे रखती रहती हूँ, सो दैट लास्ट में मेरे पास बहुत सारी चीज़ें समेटने के लिए नहीं होती। ये मैंने मफिन कप लाइनर्स का जो पैकेट था उसको उसी समय साफ़ करके अंदर रख दिया था जहाँ वो बिलोंग करता है। ऐसे ही मैं सारा काम करना प्रेफर करती हूँ, करते करते साथ के साथ क्लीनिंग भी चलती रहती है। मफिन लाइनर्स में डालकर इसको टैप अच्छे से करेंगे ताकि कोई एयर पॉकेट्स बन गए हो अगर बड़े तो वो ब्रेक हो जाएं। और फिर इसे बेक करेंगे, क्योंकि ये मिनी मफिन्स हैं तो लगभग 12 मिनट के लिए हम इन्हें बेक करेंगे। और 12 मिनट में ना ये काफ़ी अच्छे बेक हो गए थे। और जो बचा हुआ केक बैटर है जो इस मफिन ट्रे के अलावा बच गया था, उसे मैं इस रेगुलर पायरेक्स के ग्लास कंटेनर में बेक कर रही हूँ। ये वही लंच बॉक्स वाला कंटेनर है, मल्टीपर्पज़ कंटेनर्स हैं बेसिकली, ये काफ़ी काम आते हैं, अवन सेफ होते हैं। तो ये जो बैटर है वो थोड़ी देर ज़्यादा पकेगा जो मैंने कांच के कंटेनर में पकाया है। और ये मिनी मफिन्स 12 मिनट में एकदम रेडी हो गए थे और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने से। तो ये आप भी बताइए कमेंट्स में आपको कैसे लगे। और ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना, इजी है, क्विक है और बहुत डिलीशियस है। मेरे बच्चों ने तो बहुत शौक से खाया इसे। देखिए कितने एयरी और फ्लफ़ी बन के निकले हैं। चलिए हमारे मफिन्स तो बन गए, अब देखते हैं अपने चीज़ ग्रेटर को, जो कि काफ़ी लाइट वेट और स्लीक मुझे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसी है। ये जो बड़ा पोर्शन है इसको फिट करने के लिए इसमें एक पुश बटन दिया गया है, उसको पुश करके इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा के फिट करना है। और सारे जो ब्लेड्स हैं दे फिट राइट, दे क्लिक एंड फिट राइट इनटू दिस इंसर्ट। और उसके बाद इसे अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अपने सही प्लेस पर आप लॉक इन कर सकते हो यूज़ करने से पहले, जस्ट लाइक दैट। इसके साथ ये एक पुशर आया है जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, लेकिन जब आप कोई बड़ा फ्रूट या वेजिटेबल डाल रहे हो तो आप ये ऊपर का निकाल सकते हो और इसमें पूरा का पूरा पोटैटो या कोई बड़ा चीज़ आपको डालना हो तो डाल सकते हो, ठीक इसी तरह से। एंड दिस इज़ हाउ मच साउंड इट मेक्स। पहले हमने ये वाला ग्रेटिंग ब्लेड लगाया है 2 mm का, एंड लुक हाउ फास्ट इट इज़। विद इन 5 सेकेंड्स ये पूरा बिग साइज रसेट पोटैटो जो है इसमें श्रेड हो गया। इट हैज़ जस्ट वन वेरी इजी टू यूज़ नॉब बटन। और ये देखिए कितनी फाइन श्रेडिंग हुई है विद इन 5 सेकेंड्स। और जब से बेस्ट बात तो मुझे लगी कि ज़्यादा ना वेस्टेज नहीं है। देखिए अंदर कुछ भी नहीं निकला, कोई बड़ा सा पोटैटो का पीस नहीं है, बस ये इतना थिन पीस बचा है। इंडिया में मेरे पास एक फूड प्रोसेसर था जिसमें काफ़ी वेस्टेज होती थी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस। तो ये मुझे इसका फीचर काफ़ी अच्छा लगा। ग्रेटेड पोटैटोज़ को ना मैंने अभी ठंडे पानी में सोक कर दिया है, बाद में इनका एक बहुत अच्छा स्नैक बनाएंगे। और अभी मैंने वेव स्लाइसिंग ब्लेड लगाया है इसके अंदर, और मैं फिर से एक बड़े से रसेट पोटैटो को वेव्स में स्लाइस कर रही हूँ, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं चिप्स, पोटैटो चिप्स, जो कि हम एयर फ्राई करके देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो लुक हाउ थिन द स्लाइसेस आर कमिंग डाउन।
कितनी जल्दी, विद इन 5 सेकेंड्स अगेन ये पूरा पोटैटो स्लाइस हो गया। और अब दोनों तरह के पोटैटोज को मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी में डिप करके छोड़ दिया है ताकि इनका स्टार्च रिलीज हो जाए, और उसके बाद हम फिर से इन पे काम करेंगे। पोटैटो का जितना स्टार्च रिलीज होगा उतने ही वो क्रिस्पी बनते हैं। अगेन अब हम अपने मशीन में कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड अ चीज़ ग्रेटर फॉर अ पर्पस। तो चलिए चीज़ को ही ग्रेट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे बड़ा वाला श्रेडिंग ब्लेड लगाया है और ये मैं 8 आउंस का बिग साइज चीज़ को ग्रेट करने वाली हूँ, साथ ही आधी बटर स्टिक को भी मैं ग्रेट करने वाली हूँ दोस्तों। वो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों कर रही हूँ। ये ठंडा बटर है, बिल्कुल फ्रिज से निकला हुआ। तो चीज़ ब्लॉक ग्रेट करने में मुझे 5 से 10 सेकेंड लगे, एंड लुक हाउ क्विकली एंड फाइन श्रेडिंग इट इज़ डूइंग। बाज़ार से श्रेडेड चीज़ जब हम लाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे फिलर्स डले हुए होते हैं दोस्तों। तो घर में जब श्रेड करना इतना आसान है तो वाई टेक एडिशनल केमिकल कन्वीनियंस के लिए। ये बहुत ही आसान है। आप इस तरह से घर पे चीज़ को ग्रेट करके जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रिज में या फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही कोल्ड बटर है दोस्तों, इसे मैंने अभी अभी फ्रिज से निकाला था और इसे ग्रेट कर दिया। अब जस्ट बिकॉज ये कोल्ड था तो ये इजीली ग्रेट हो गया। जो रूम टेम्परेचर बटर होगा ना उसे आप मत करिएगा ग्रेट। ये मैंने अपना काम आसान और जल्दी करने के लिए किया है। आज मैं बनाने वाली हूँ चीज़ क्रैकर्स, इसीलिए मैंने ग्रेट किया है इसमें बटर को भी इसके साथ। एंड लुक, कोई भी ज़्यादा वेस्टेज नहीं हुई है। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट विच आई एम लविंग अबाउट इट। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से श्रेड और स्लाइस हुई हैं विदाउट एनी मच वेस्टेज, और क्विकली जो है ये सारा काम हो गया है हमारे परमेडू चीज़ ग्रेटिंग मशीन के साथ। आई डेफिनेटली रिकमेंड दिस। आप इसका लिंक देखकर ज़रूर चेकआउट करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपीज़ की तरफ। तो 15 मिनट के आसपास जब ये पोटैटोज़ ग्रेटेड और स्लाइस्ड डिप हो चुके हैं, इसके बाद मैं इन्हें निकाल रही हूँ एक बड़े से किचन टॉवल पे ताकि इनका सारा मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। इनको सूखने के लिए हम छोड़ देंगे अगेन फिर से 15 मिनट के लिए। इनका स्टार्च निकाल दिया, अब इनका मॉइस्चर निकालेंगे और तब तक हम बना लेते हैं अपने चीज़ क्रैकर्स। 1 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है, हाफ अ कप ग्रेटेड चीज़ यानी 4 आउंस, और आधी स्टिक बटर की ली है यानी कि 1/4 कप, लगभग 55 ग्राम्स। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून एक्चुअली बेकिंग सोडा, और थोड़ी सी चीनी, लगभग 1 टीस्पून। इन सबको मिक्स करना है जैसे हम मोइन करते हैं ना। देखिए जब इस तरह से क्लब होने लग जाए उसके बाद एकदम ठंडा पानी मिलाकर हमें इसको आटे की तरह लगाना है। लेकिन दोस्तों इसे गूंदना नहीं है। वी वांट आवर चीज़ क्रैकर्स टू बी रियली क्रिस्पी। तो इसे गूंदेंगे नहीं, बस मिक्स होने तक इकट्ठा करेंगे। और अगर आपके पास टाइम हो ना तो आप इसे लगभग 15 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख दें, क्योंकि जो कोल्ड बटर और कोल्ड चीज़ जब ओवन में जाकर मेल्ट होगी तो उसका मॉइस्चर इवेपोरेट होगा, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो जब भी हम आप क्रैकर्स बनाएं ना तो उन्हें ठंडे बटर के साथ बनाना चाहिए, जस्ट फॉर द सेम रीज़न। अब मैं 2 बड़े बड़े पार्चमेंट पेपर लेकर इस आटे को 2 पोर्शन में डिवाइड करके इसे रोल कर रही हूँ पार्चमेंट शीट पे ही। दिस इज़ द क्विकेस्ट वे टू मेक क्रैकर्स। आप पार्चमेंट पे ही उसे रोल करिए और फिर बड़ी ही आसानी से ये पार्चमेंट पूरा का पूरा आप देखोगे अभी मैं बेकिंग शीट पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। इसे काफ़ी थिन रोल करना है एक्चुअली ना। यहाँ पर रहकर बच्चे यहाँ के स्नैक्स ऑब्वियसली स्कूल में बच्चों को खाते हुए देखते हैं तो उनका भी मन करता है, एंड आई डोंट वांट टू डिप्राइव देम ऑफ एनीथिंग। तो गोल्ड फिश करके ना यहाँ पे बहुत फेमस चीज़ क्रैकर्स हैं, वो बच्चे देखने और खाने लग गए हैं। तो मुझे लगा नो, आई डोंट वांट टू फीड देम विद अटर जंक। मैंने सोचा मैं ये जल्दी अटेम्प्ट करती हूँ। बहुत पहले ना व्हेन आई यूज्ड टू सेल माई बेक्स, तब मैं एक पिज़्ज़ा क्रैकर्स बनाया करती थी। वो काफ़ी टेस्टी बनते थे, उनमें मैं होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी डालती थी। तो मैंने सोचा दिस इज़ रियली ईजी एंड आई कैन ईजिली मेक इट एट होम। और आप देख ही रहे हो कैसे 15 मिनट में ये सब कुछ हो गया, थैंक्स टू आवर चीज़ ग्रेटर एज वेल। देखिए इस तरह से मैंने क्विकली इनको काट के रख लिया और फटाफट पिज़्ज़ा कटर से काटा है, और पूरी की पूरी जो पार्चमेंट की शीट थी उसे मैंने बेकिंग ट्रे पर लगा लिया। थिन रोल करेंगे तो क्रैकर्स क्रिस्पी बनेंगे, और अगेन क्रिस्पी बनाने के लिए इनमें हमने ठंडा बटर डाला है।
इन सबको अब मैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर रही हूँ ताकि बेकिंग इवनली हो जाए। और जो बहुत ख़राब पीसीज है ना, मतलब जो अच्छे नहीं है, साइड के हैं, आपने देखा होगा मैंने एजेस भी नहीं हटाने का अपने ऊपर बोझ लिया, बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं। तो जो बहुत ही पतले या ख़राब से पीसीस थे उन्हें भी मैंने हटा दिया, क्योंकि वो नेक्स्ट उसमें लॉट में हम रोल कर लेंगे। और इनको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर दिया शीट पे और बेक करेंगे। इस वाली बेकिंग ट्रे को तो मैंने इस तरह से बेक होने लगा दिया, अगेन 180 डिग्रीज पर। लगभग 15 मिनट में ये बेक हो गए थे। दूसरी शीट को तो मैंने क्रैकर्स को ऐसे स्प्रेड करने का भी टेंशन नहीं लिया। मैंने सोचा ट्राई करते हैं ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेक हो के इकट्ठा बड़ा बिस्किट बन जाएगा, देन आई ब्रेक दिस अपार्ट। लेकिन मैंने इसे इम्प्रेशन लगा के बेक किया था, तो आपके लिए मैंने एक्सपेरिमेंट कर दिया, सो यू डोंट हैव टू। ये एज इट इज़ बेक हो गया था। और बेक होने के बाद क्योंकि इस पे इम्प्रेशंस लगे थे कट्स के, तो ये बाद में क्रैकर्स इजीली टूट गए थे बनने के बाद। वो अभी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और यहाँ इस तरह से हमारे पोटैटोज़ में से सारा पानी निकल चुका है। उसको एक बार फिर से मैंने टिश्यू पेपर से पैड ड्राई कर दिया। तो श्रेडेड पोटैटोज़ में मैंने 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाला है, नमक, मिर्ची, हींग का पाउडर, सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितनी मैंने शुगर इसमें डाली है। और फिर डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून सनफ्लावर सीड्स। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं ना ये चाय के साथ खाने के लिए एक तरह का मिक्सचर सा बना रही हूँ। इसे एयर फ्राई करके बनाएंगे। आलू क्रिस्पी होकर काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये वो आलू वाला लच्छा टाइप में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। एयर फ्राई मोड पे इसे पहले मैंने 5 मिनट के लिए किया, फिर शेक किया। और साइड बाय साइड जब तक वो एयर फ्राई हो रहा है, यहाँ मैंने पोटैटो चिप्स को भी पैड ड्राई करके रख लिया। और इन्हें मैंने कोई फ्लेवर देने का मेरा मन नहीं था, सिर्फ सॉल्टी पोटैटो चिप्स थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ। तो इनमें मैंने बस 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल और नमक डाला है। मुझसे नमक थोड़ा ज़्यादा डल गया था, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। और दूसरा एक चीज़ मैं और अगली बार ध्यान रखने वाली हूँ, मैंने ना एयर फ्राई करते हुए थोड़ा सा टेम्परेचर कम नहीं किया था, 400 पे ही कर लिया था एयर फ्राई। तो नेक्स्ट टाइम ना जब भी किसी चीज़ को क्रिस्पी बनाना हो बेसिकली, तो कम टेम्परेचर पे ज़्यादा देर के लिए फ्राई करना चाहिए। तो दिस इज़ माई लर्निंग फॉर नेक्स्ट टाइम। पर नेवर द रेस्ट ये पोटैटो मिक्सचर काफ़ी टेस्टी बना था और क्रिस्पी भी, आप ज़रूर ट्राई करना। और बाय दिस टाइम एक ट्रे जो है ये क्रैकर्स की भी ब्रेक हो चुकी थी और ये अभी गर्म है, लेकिन बहुत अच्छे बने हैं। इट इज़ टाइम टू पिक अप माई डॉटर एंड आई हैव पैक्ड हर अ स्मॉल मफिन। चलिए देखते हैं उसे अच्छा लगता है या नहीं। आव्या को घर लाने से पहले मैं इस एयर फ्रायर को भी बंद करके गई थी। एनीवेज आके मैंने इसे फिर से थोड़ा सा शेक करके 2-4 मिनट और कर लिया एयर फ्राई, और साथ ही हमारा लंच टाइम भी हो गया था। तो मैं यहाँ फुलके बना रही हूँ गर्मा गर्म। जैसा कि मैंने सुबह बताया, आज मैंने मटर पनीर बनाया था। तो अब हमारा लंच टाइम भी हो चुका है एंड अलॉन्ग विद दैट अ लॉट ऑफ बेकिंग एंड एयर फ्राइंग इज ऑल्सो गोइंग ऑन। पर बच्चे डेफिनेटली खुश हो गए थे आज। तो मिक्सचर के एयर फ्राई होने के बाद मैंने पोटैटो चिप्स को भी सिंगल लेयर में एयर फ्राई करने लगा दिया था और बस 4 मिनट में ये अच्छे एयर फ्राई हो गए थे। मिक्सचर को एयर फ्राई होने के बाद मैंने उसमें 1 हैंडफुल ऑफ रेजिन्स भी डाल दिया था, वही खट्टा मीठा स्वाद, मतलब नमकीन और मीठा एक साथ स्वाद बनाने के लिए इसका। तो ये रेजिन्स का भी काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है। चाय के साथ खाने के लिए बहुत बढ़िया सा मिक्सचर रेडी है। क्रिस्पी बना था, टेस्टी बना था, और शायद मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा बनाने वाली हूँ क्योंकि ये अच्छा लगा मुझे बहुत। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे काफ़ी एफर्टलेस और इजी लगा ये रेसिपी। पोटैटो चिप्स भी काफ़ी जल्दी बन गए थे, तो एयर फ्राई को थोड़ा मुझे ना कम टेम्परेचर पे करना चाहिए था। अगेन मैं वही आपसे कहना चाहूँगी, तो आप जब एयर फ्राई करोगे तो थोड़े कम टेम्परेचर पे करना।
ये दूसरी ट्रे है क्रैकर्स की जो बेक होके आ चुकी है। ये देखिए, ये बनने के बाद ना इम्प्रेशंस जहाँ जहाँ थे वहाँ से अलग हो रहे हैं इजीली। तो नेक्स्ट टाइम शायद और भी जल्दी हो तो यू डोंट इवन नीड टू पुट देम असाइड और डिस्टेंस देम। इसी के साथ हमारा लंच भी रेडी हो गया था और लंच टाइम पे मैं सुनती हूँ अपने बच्चों की मीठी मीठी बातें। और लंच करने के बाद मैं फिर से किचन में आ गई। ये सब चीज़ें अब ठंडी हो चुकी हैं तो इन्हें स्टोर करना सही से ज़रूरी है। ये जो केक्स हैं दोस्तों, ये 4 से 5 दिन ठंड के मौसम में तो किचन काउंटर पे ही रह सकते हैं। अगर गर्मी है तो इन्हें 3 से 4 दिन आप फ्रिज में रख सकते हो। देखिए केक कितना फ्लफ़ी बना है, कितना सॉफ्ट बना है। जो कंटेनर वाला था उसे भी मैंने स्लाइस करके रख दिया ताकि जब भी खाना हो तो मैं बच्चों को बोल सकूँ खुद ले लो, मुझे ना उठना पड़े उन्हें स्लाइस करके देने के लिए। इस तरह से मैं उन सबको एयर टाइट बॉक्सेस में स्टोर करके रख रही हूँ। और मुझे ना बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी दिनों बाद केक्स बनाए थे। आव्या मेरी छोटी बेटी ने इतनी खुशी से खाए एंड आई वाज हैप्पी कि ये बाज़ार के पैकेज स्नैक्स देने से तो बहुत ही अच्छा है। एज़ यू नो मैंने इसमें कोकोनट शुगर डाल के स्वीटन किया है और होल व्हीट फ्लावर डाला है, कोई मैदा नहीं है, कोई रिफाइंड फ्लावर नहीं है और खाने में बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी हैं। एंड एज यू सी आई एम गॉबलिंग अप वन राइट अवे। तो इस तरह से मैंने सारी चीज़ों को प्रॉपर कंटेनर्स में स्टोर किया क्योंकि स्टोर करना भी इम्पॉर्टेंट है सही से, ताकि क्रिस्पी रहें। जिन चीज़ों को फ्रिज में रखना चाहिए उन्हें फ्रिज में रखें ताकि वो सही रहें। और ये जो क्रैकर्स हैं, आई होप यू कैन हेयर द साउंड। ये कितने क्रिस्पी बने हैं, कितने क्रंची बने हैं, ये बहुत टेस्टी बने थे, ट्रस्ट मी। और ये मेरे घर में अब एक रेगुलर रेसिपी डेफिनेटली होने वाली है। ये मैं ज़रूर फ्रीक्वेंटली बनाऊंगी क्योंकि आजकल बच्चों को वो चीज़ क्रैकर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और एक जो मैं कॉस्टको से लाती थी ना सिंपल मिल्स के क्रैकर्स, मैंने आपको कई बार वीडियोस में भी दिखाए हैं, वो भी बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उन्हीं का एक वर्जन हो गया। मेरी बड़ी बेटी भी यही कह रही थी। ये देखिए, जस्ट हियर दैट स्नैप। काफ़ी टेस्टी बने हैं, ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं। और ये मिक्सचर भी मैंने ऐसे एक जार में स्टोर कर दिया था। एंड आफ्टर ऑल दिस कुकिंग एंड बेकिंग आई वॉज लेफ्ट विद द होल किचन टू बी क्लीन्ड। बहुत सारे मेस हो जाती है ना जब आप बहुत सारी कुकिंग और बेकिंग करते हो। एनीवेज, कुछ चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं मेरे लिए, जैसे कि इवन आफ्टर बीइंग टायर्ड आई हैड टू क्लीन द किचन राइट अवे, ताकि शाम को जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे ओवरवेलमिंग फील ना हो। और आपने देखा ही कि चीज़ें तो कोई भी फैली नहीं हुई हैं। मैं उसी समय चीज़ों को सही जगह पे रखने में बिलीव करती हूँ ताकि एक साथ बहुत सारा काम ना रह जाए लास्ट में। इट वॉज सच अ फुलफिलिंग फीलिंग कि अगले 3-4 दिन के स्नैक्स भी सॉर्टेड हैं। हमें कहीं जाना भी हो तो जस्ट ग्रैब एंड गो स्नैक्स भी हैं मेरे पास फटाफट घर में। और किचन भी क्लीन हो चुकी है। नाउ आई टुक अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ। और इसी के साथ चलिए देखते हैं बाहर का क्या हाल है। बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है और बारिश भी हुई है थोड़ी सी शुरू। चलिए इसी के साथ अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।